जोहार साथियों। तो आज है 15 नवंबर और आज के ही दिन झारखंड का निर्माण हुआ था। तो झारखंड के स्थापना दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि टीजीटी जो 2016 है, जिसका कल सुनवाई था, जो सोनी कुमारी के द्वारा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया गया था, तो 14 नवंबर को सुनवाई होनी थी। तो सुनवाई हो चुका है। तो उसके संबंध में हालांकि मैंने डिटेल से कल के वीडियो में बता दिया है, लेकिन विभिन्न अखबारों की नज़र में क्या दिया हुआ है उसे देखेंगे। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टीवी कब होने वाली है, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में संदेह है कि जब यहाँ पर स्टे लगा दिया गया है या फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है, तो लोगों के मन में ये संदेह है कि जो डीवी लिस्ट निकाली गई है, तो क्या नेक्स्ट टीवी का जो डेट दिया गया है, तो उस डेट पर डीवी होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट डीवी लिस्ट है वो कब प्रकाशित हो जाएगी जेएसएससी के द्वारा, इसके बारे में भी जानने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर लगभग 19 सब्जेक्ट का डीवी लिस्ट जारी कर दिया गया है जेएसएससी के द्वारा, तो मात्र यहाँ पर 5 सब्जेक्ट का बचा हुआ है। तो इसका डीवी लिस्ट कब तक प्रकाशित हो सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है, जो झारखंड के शिक्षा मंत्री के द्वारा जो लगातार यहाँ पर बोला जाता है विभिन्न जिलों में जहाँ भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है कि 15 नवंबर से पहले 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के रिगार्डिंग जो है नोटिफिकेशन जेएसएससी के द्वारा निकाल दिया जाएगा। तो उन्हें अभी जो भी अभ्यर्थी इस उम्मीद में थे कि 15 नवंबर के आसपास निकाल दिया जाएगा, तो अभी उन सभी के लिए निराशाजनक खबर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक बहाली मात्र 11 जिलों ने भेजा है आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस। तो इसमें समय लगने वाला है, तो इसके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। और क्या इसमें सीटेट को मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और आज है झारखंड का स्थापना दिवस। तो स्थापना दिवस पर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास होने वाला है। जो झारखंड के पूर्व जो राज्यपाल थी और अब वे राष्ट्रपति बनी हैं भारत की द्रौपदी मुर्मू, तो उनके द्वारा झारखंड में विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया जाना है, जो कि झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आइए इन सभी टॉपिक पर डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो नई बहाली होने वाली है। तो 25,996 शिक्षकों की यहाँ पर जो नई नियुक्ति होने वाली है, तो उसमें मात्र 11 जिलों ने भेजा है आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस। और जबकि कहा गया था कि यहाँ पर 15 नवंबर से पहले इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा जेएसएससी के द्वारा, तो अब तक की स्थिति के अनुसार तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब तक जो है मात्र 11 जिलों ने ही शिक्षा विभाग को आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस भेजा है, जबकि स्थापना दिवस के समय तक नियुक्ति का विज्ञापन प्रकाशित हो जाने के दावे किए गए थे। और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सहायक आचार्यों के 50,000 पदों का सृजन किया है और इन पदों को सभी 24 जिलों में बांट दिया गया है। तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इन 50,000 पदों में से 25,996 पदों पर पहले चरण में नियुक्ति का निर्णय लिया था, जो कि 2013 और 2016 जो है टेट क्वालिफाइड है उन सभी के लिए था। और हालांकि कल का स्टेटमेंट ये भी था कि जो और भी जो नियुक्तियाँ होने वाली हैं 24,000 के समथिंग, तो वो जो नियुक्ति होगा 1932 के खतियान के आधार पर होगा। तो ऐसा स्टेटमेंट था कल का। तो नियुक्ति के लिए जरूरी है कि पहले जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर क्लियर किया जाए और फिर विभाग इन जिलावार रोस्टर को कार्मिक को भेजेगा और कार्मिक की स्वीकृति के बाद नियुक्ति के लिए जेएसएससी को अधियाचना भेजी जाती है। तो ये सारा प्रोसेस यानी कि अभी बाकी है। तो जबकि प्रारंभिक चरण का ही यहाँ पर काम अभी पूरा नहीं हो पाया है और ऐसे में पूरी प्रक्रिया बाधित है। तो स्पष्ट है, ध्यान दीजिएगा कि स्पष्ट है कि इन नियुक्तियों के लिए राज्य के युवकों को अभी और भी इंतजार करना पड़ेगा। और हमें लगता है कि इस वर्ष तो संभव नहीं है, आप 2023 में ही उम्मीद कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट हैं यहाँ पर सीटेट वाले, जो 2016 के बाद यहाँ पर जेटेट नहीं हुआ था, तो इस वजह से वे सीटेट हालांकि वो क्वालिफाइड हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। और हालांकि उन सभी के लिए अभी भी दुखद ही न्यूज़ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जेटेट वाले देंगे परीक्षा और सीटेट वाले को मौका नहीं मिलेगा। तो प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव हुआ है और परीक्षा में केवल जेटेट सफल अभ्यर्थी ही शामिल होंगे। केंद्रीय स्तर पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल हुए राज्य के बच्चों को परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा और अभ्यर्थियों को मातृभाषा की जो परीक्षा होती है उसमें पास होना अनिवार्य है। हालांकि सीटेट को इस आधार पर तो वैलिड कर ही देना चाहिए था, क्योंकि अगर वे सीटेट क्वालिफाइड हैं तो यहाँ पर जब जेटेट नहीं, जब यहाँ पर टीचर्स की बहाली की जाएगी तो निश्चित तौर पर जेएसएससी के द्वारा एक अनिवार्य पेपर दिया जाता है लैंग्वेज पेपर का। तो हालांकि लैंग्वेज पेपर से तो उनको गुजरना ही है, रीजनल लैंग्वेज पेपर से, तो इस आधार पर उन्हें वैलिड कर देना चाहिए था और इसके समकक्ष मान लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार समेत दूसरे राज्यों ने भी
अपने यहाँ सीटेट पास अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है। तो ऐसे में झारखंड सरकार को भी संवेदनशील होना चाहिए। तो संवेदनशील करने के लिए आप सभी जितने भी सीटेट कैंडिडेट्स हैं, आप सभी को मिलकर एक साथ इसके प्रति स्टेप लेने होंगे। अब बात कर लेते हैं टीजीटी 2016 नियुक्ति के संबंध में। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रभात खबर का न्यूज है कि संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित हाई स्कूल शिक्षकों की जो है नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। रोक नहीं लगाया गया है, कहने का मतलब यहाँ पर यथास्थिति बरकरार रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, यथास्थिति बरकरार रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जस्टिस जो हिमा कोहली की खंडपीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद उक्त आदेश दिया है कि खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा है, ध्यान दीजिएगा, कि यहाँ पर ज्वाइंट टीचर तो बिल्कुल ही सेफ है। जो नॉन ज्वाइंट टीचर टीजीटी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के बारे में है, और हालांकि मैंने इसके बारे में कल डिटेल से बता दिया है। तो जो नया है उसकी बस यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो जो कट ऑफ पहले से प्रकाशित है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, यानी कि जो भी ज्वाइंट टीजीटी कैंडिडेट्स हैं उन सभी की वैकेंसी पूरी तरह से सेफ है। और आगे सुनवाई में कैसे नियुक्ति होगी कोर्ट बताएगा। तो इसका जो डिसीजन है, इसका जो नोटिस है कोर्ट के द्वारा 28 नवंबर को यहाँ पर लगाया गया है, और यहाँ पर नोटिस भेज दिया गया है गवर्नमेंट को। और इसके प्रति जो भी यहाँ पर सोनी कुमारी के द्वारा जो क्लेम किया गया है उसका जवाब देने के लिए 28 नवंबर को डेट रखा गया है सरकार को। तो 28 नवंबर को क्लियर होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर स्थिति थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि सोनी कुमारी ने सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर दायर की है, यानी कि कंटेम्प्ट कोर्ट तो दायर की ही है, जिसका सुनवाई कल हुआ। तो शिक्षक नियुक्ति में यथास्थिति बनाए रखने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया है निर्देश। ध्यान दीजिएगा, यथास्थिति रखने का यहाँ पर आदेश दिया गया है या फिर निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन उठ रहा है कि जो यहाँ पर डीवी लिस्ट के लिए यहाँ पर जो डेट दिया गया है, तो क्या वो उस डेट पर डीवी होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर यहाँ पर डीवी होगा। जिस डेट में यहाँ पर डीवी लिस्ट के लिए निकाला गया है और डीवी प्रोग्राम सेट किए गए हैं, उस डेट पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर किया जाएगा अगर यथास्थिति को माना जाए तो। और जो नेक्स्ट डीवी लिस्ट यहाँ पर निकाले जाने की बात है, यानी कि नेक्स्ट जो रिजल्ट है या फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट का जो डीवी लिस्ट जेएसएससी के द्वारा निकाले जाने की बात है, तो हालांकि हमें लगता है कि इसमें थोड़ा सा अभी थोड़ा लेट किया जाएगा जेएसएससी के द्वारा, और प्रतीक्षा किया जाएगा 28 नवंबर को। तो यहाँ पर 50-50% के चांसेस है कि यहाँ पर निकाला भी जा सकता है और नहीं भी निकाला जा सकता है। हालांकि ये जो यथास्थिति की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इस आधार पर तो निकाल देना चाहिए जेएसएससी को। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब तक कि जेएसएससी के द्वारा ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाल दिया जाता है, तब तक यहाँ पर डीवी कराया जाएगा और डीवी लिस्ट निकाले ही जाएंगे। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि 22 साल का हो गया है झारखंड और आज मिलेगी कई सौगात। और यहाँ पर जो आने वाली हैं भारत के महामहिम जो हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, तो यहाँ पर कई योजनाओं का शुरुआत करने वाले हैं। और इन योजनाओं में है सीएम सारथी योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, सीएम शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य स्किल स्कीम योजना। और ये सभी योजना जो है, इसमें जो है सीएम सारथी योजना और गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना और सीएम शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ये जो योजना है झारखंड के जो भी यहाँ के मूल निवासी हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर जेपीएससी या फिर जेएसएससी या फिर विभिन्न कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए मुफ्त यहाँ पर कोचिंग की व्यवस्था करी जाएगी। उन्हें अगर नौकरी टाइम से नहीं हो पाया तो उन्हें पैसा भी दिया जाएगा या फिर आर्थिक तरीके से उनका सपोर्ट भी किया जाएगा। हालांकि इसके बारे में एक डिटेल से वीडियो बन जाएगी विभिन्न कार्यक्रम के बारे में या फिर विभिन्न योजनाओं के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपके मन में जो भी क्वेश्चंस उठ रहे हो, जो भी संदेह उठ रहे हो, तो निश्चित तौर पर कमेंट करें, उसका उत्तर बताकर आपको उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।